समझ रहे हो ना। चलो दूसरे पे आते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, है ना। एक कोई टावर है और उसके ऊपर जब हम नीचे से देखते हैं तो वहां पे एंगल बनता है 30 डिग्री का, और उस पॉइंट से जो पॉइंट उस टावर के बेस से, फुट से, कहां से, उस टावर के फुट, ये लिखा फुट से, ना, फुट से कितना दूर है, 30 मीटर दूर है ना। तो हमें क्या बतानी है, हाइट ऑफ द टावर। सेम क्वेश्चन जो पिछला किया था हमने उसके जैसा ही क्वेश्चन है, बस ध्यान ये रखना है यहाँ पे टावर आपका ए भी रहेगा, पॉइंट सी रहेगा, लेकिन अब एंगल के साथ वाली साइड यानी कि बेस दी है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस नहीं दिया है, और उसकी हमारे को जरूरत भी नहीं है। हमको बेस से क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, एबी की हाइट निकालनी है, बेस से क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान रखना किससे निकालना है, बेस से परपेंडिकुलर। यानी कि हमें इस ट्रायंगल में देख लो कौन सा थीटा लगेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित जी से तो हमें काम पढ़ना ही है। बेस से परपेंडिकुलर, बेस से परपेंडिकुलर कब निकलेगा भाई, परपेंडिकुलर बेस वाला रेशियो कौन सा है, tan थीटा का, तो हमें ट्रायंगल में tan थीटा लेना पड़ेगा। यही से तो सिलेक्ट होता है कि आप कौन सा थीटा लोगे, तो हमने सिलेक्ट कर लिया भाई, बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो तीनों में से कौन सा थीटा लगेगा भाई, tan थीटा लगेगा। बस बाकी का क्वेश्चन तो आप इजीली बना लोगे, लिख देना, है ना। लेट सॉल्यूशन भी लिख देना, let AB is the tower with height या फिर was height is h meter and C is the point which is 30 meter away from the foot of the tower। और भी कुछ लिख सकते हैं कि हाँ भाई एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है, लिख सकते हो, बट लिखने की जरूरत नहीं है, अपन इतना लिख दिया काफी। अब क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC बाय tan थीटा। कौन सा थीटा लोगे भाई, tan थीटा लोगे। tan थीटा का रेशियो क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपका P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा, tan कितने डिग्री भैया, 30 डिग्री भैया। परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर नहीं पता, वही निकालना है, परपेंडिकुलर की जगह h आ जाएगा। बेस, बेस क्या आपका सब पता है, 30 कितना है, 30। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1 अपॉन में √3, इधर हाइट अपॉन में 30 अपॉन में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, 30 अपॉन √3 इज इक्वल टू h। इरेशनल नंबर कभी भी अपॉन में नहीं होता, तो उसका क्या करना पड़ता है हमें, रेशनलाइजेशन। 30 ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे √3 है, नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइट आ जाएगी। तो ऊपर बना 30 √3, नीचे √3 और √3 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया 3, 3 से 30 कट गया 10 टाइम, इधर h था, तो हमारी जो हाइट बनी वो क्या बनी, 10 √3 मीटर, है ना। क्या लिखोगे, सो द HEIGHT हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर। देखो एक मेन चीज वापस से बता देता हूं, क्वेश्चन बनाने में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं। समझना ये है कि डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम कैसे बनेगा उसके बाद ही समझना है कि थीटा कौन सा लगेगा। सिंपल से सिंपल तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, केवल 6 क्वेश्चन